ठीक है। 3 दिन बाद पेपर है। जो चीज़ मेरे ज़िंदगी में है ही नहीं, रोमांस, वो पढ़ रहा हूँ मैं। उसका लिटरेचर पढ़ रहा हूँ मैं। सुबह 9:30 का टाइम कौन रखता है यार। मैंने हर एग्जाम में शीट भरी, तो इसको लगा भाई कुछ लिख रहा होगा ये। सोल में यही होता है, आपके आंसर का वॉल्यूम देखा जाता है। तो बेरोजगारी के दिन मेरे बिल्कुल अच्छे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मेरी आ गई है डेट शीट। और जो जो DUSOL में है, सबको पता ही होगा कितना दुख दिया इन लोगों ने हमको, क्योंकि अक्टूबर में इन लोगों ने पहले लास्ट डेट डाली थी न्यू ईयर में रजिस्ट्रेशन की, और जो एक्सटेंड हो गई पहले 15 नवंबर, फिर 25 नवंबर, फिर 1 दिसंबर, फिर 5 दिसंबर। डेट आगे बढ़ाने का कारण ये था कि एडमिशन पोर्टल ही नहीं चल रहा है, इसलिए इन लोगों ने दुखी कर रखा था। 29 नवंबर को मैं और मेरे 2 दोस्त ये रे, हम गए DUSOL के उसमें, मैंने शॉर्ट भी डाला था। तब जाके हमारा एडमिशन पोर्टल वहाँ पे उन लोगों ने सिस्टम पे खोला है, फिर हमने घर आके एडमिशन लिया है। फिर पता चला 5 दिसंबर को डेट एक्सटेंड हो गई। हमने कहा चलो हमारा तो हो गया। आज 8 दिसंबर को इन्होंने हॉल टिकट भी दे दी। पेपर है 11 दिसंबर को, ठीक है। 3 दिन बाद पेपर है, और जिस वजह से आज मुझे 2:30 रात को किताब लेके बैठना पड़ रहा है। और सब्जेक्ट क्या है? रोमांटिक लिटरेचर। जो चीज़ मेरे ज़िंदगी में है ही नहीं, रोमांस, वो पढ़ रहा हूँ मैं। उसका लिटरेचर पढ़ रहा हूँ मैं। और मेरा सेंटर पड़ा है आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, ये कालका जी में है, यहाँ लिखा हुआ है। और यार इन्होंने दिक्कत कर दी है। मैं सुबह 10-11 बजे तक सोने वाला बंदा हूँ। आप में से मोस्टली लोग ऐसे होंगे जिनको मेरी तरह काम धंधा नहीं है। तो सुबह 9:30 का टाइम कौन रखता है यार। मतलब गर्मियों में ये हमें दिन का टाइम दे देते हैं जब सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, और सर्दियों में सुबह का टाइम दे देते हैं जब सबसे ज़्यादा सर्दी होती है। मुझे राधे से बहुत जलन हो रही है, उसके सारे एग्ज़ाम दोपहर में है, सारे। मेरा सिर्फ एक एग्ज़ाम दिन में है, बाकी 5 मेरे सुबह हैं। एक ऑनलाइन असेसमेंट में ही हो जाएगा वो। तो 6 सब्जेक्ट देने हैं, जिसमें से 5 मेरे सुबह हैं, एक दोपहर में है। तो ये बहुत कष्टदायक है। लेकिन मज़े की बात यह है कि मेरे ये जो 2 दोस्त हैं जिनके साथ मैं यहाँ दीव के ऑफिस गया था, सोल के ऑफिस, ये मुझे इसी कॉलेज में मिले थे। मेरे पिछले एग्ज़ाम में भी इसी कॉलेज में सेंटर पड़ा था, और ये लोग मुझे यहीं मिले थे। और ये मुझे कैसे मिले थे? ये जो है तेरा नाम के स्टाइल वाला, अमित नाम है इसका। मैं पेपर भरने में लगा हुआ था। मेरी बड़ी बड़ी राइटिंग है, और मोटा मोटा लिखता हूँ मैं, लाइन छोड़ छोड़ के लिखता हूँ। तो मैं शीट्स भर रहा था, हिंदी में भी मैंने एक्स्ट्रा शीट भरी, मैंने हर एग्ज़ाम में शीट भरी। तो इसको लगा भाई कुछ लिख रहा होगा ये। तो टॉयलेट में ये दोनों खड़े थे, तो मैं अपना बाल बना रहा था ऐसे। अमित आके पूछता, भाई आप क्या कर रहे थे, क्या लिख रहे थे आप? मैंने कहा यार ऐसा तो कुछ नहीं लिख रहा था, बस मैं ये लिख रहा था, मैं ट्रिक करके लिख रहा था, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा था, लाइन छोड़ के लिख रहा था, इसलिए बस मैं स्पेस बना रहा था। क्योंकि चेकिंग में कोई आपकी क्या कहते हैं, आंसर चेक नहीं कर रहा है कि आपने क्या मैटर लिखा है। सोल में यही होता है, आपके आंसर का वॉल्यूम देखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में ही इन्विजिलेटर ने बता दी थी। एक इन्विजिलेटर थे, मैं शक्ल भी याद नहीं है, बट थैंक्स बोलता हूँ उनको। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आपके आंसर का वॉल्यूम देखा जाता है। कहानी कुछ भी लिख दो बीच में, बस ओपनिंग ठीक हो, एंडिंग ठीक हो, और वॉल्यूम हो आंसर की, ठीक है, पेजेस भरे हो। तो मैं पेजेस भरने में लगा था। इससे ये लोग इम्प्रेस हो गए कि भाई क्या कर रहा है। कोई नहीं, देते हैं एग्ज़ाम। और बस यही बताना था, यही अपडेट चल रहा है अभी मेरे जीवन का। पूरे दिन इस चार दीवारी में बंद रहता हूँ, ठीक है। मेरे को पूरा, और यही है। बाकी मिलते हैं, एग्ज़ाम के ब्लॉग भी डालूंगा मैं, है ना। कुछ तो चाहिए भाई, कंटेंट की बहुत कमी है। तो ये चूहा मेरा ड्रेसिंग टेबल खा रहा है। मेरे घर में इतना बड़ा चूहा आ चुका है, मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। तो देखता हूँ इसको कैसे भगाना है। तो मिलते हैं एग्ज़ाम व्लॉग्स में, तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। अइया भैया बीच में सैया।